एसएससी जीडी पार अभी नहीं तो कभी नहीं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवर एमपी एग्जाम्स सॉल्यूशन में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार हम पुनः महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं और एसएससी की परीक्षा की तो वो फेवरेट क्वेश्चन है, अर्थात रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा पहला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे। तो हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास थे। हुमायूं का मकबरा के जो वास्तुकार हैं वह मिराक मिर्जा घियास थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है दिल्ली का अलाई दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली का जो अलाई दरवाज़ा है वह किसके द्वारा बनवाया गया था। तो दिल्ली का जो अलाई दरवाज़ा है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली का अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो सांची स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया। सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सांची के स्तूप का निर्माण किस वर्ष सांची के स्तूप का निर्माण किस शताब्दी में करवाया गया। सांची के स्तूप का जो निर्माण है वह किस शताब्दी में करवाया गया। तो सांची के स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया। सांची के स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत में कब शामिल किया गया। सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया। तो वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। सांची के स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया। महाबोधि जो मंदिर है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो महाबोधि मंदिर का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया। महाबोधि मंदिर का निर्माण है वह मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर का निर्माण कब करवाया गया। महाबोधि मंदिर का निर्माण है वह कब करवाया गया। तो महाबोधि मंदिर का निर्माण 260 ईसा पूर्व में करवाया गया। महाबोधि मंदिर का निर्माण है वह 260 ईसा पूर्व में करवाया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हवा महल किस राज्य में स्थित है। जो हवा महल है वह किस राज्य में स्थित है। तो हवा महल राजस्थान राज्य में स्थित है। हवा महल राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हवा महल को किसके द्वारा बनवाया गया। हवा महल को किसके द्वारा बनवाया गया। तो हवा महल को सवाई राजा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया। जो हवा महल है उसे सवाई राजा प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हवा महल को किस वर्ष और कहाँ बनवाया गया। हवा महल किस वर्ष में निर्माण हुआ और कहाँ पर हुआ। तो हवा महल को जयपुर राजस्थान में बनवाया गया 1799 में। हवा महल को 1799 में जयपुर राजस्थान में बनवाया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए। खजुराहो मंदिर हैं वह किसके द्वारा बनवाए गए। तो खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर कब से कब तक बनवाए गए। खजुराहो मंदिर का निर्माण कब से कब तक करवाया गया। तो खजुराहो मंदिर 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच बनवाए गए। खजुराहो मंदिर 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनवाए गए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हम्पी समूह स्मारक किस राज्य में स्थित है। हम्पी समूह जो स्मारक हैं वह किस राज्य में स्थित है।
तो हम्पी समूह स्मारक कर्नाटक राज्य के बेल्लारी में स्थित है। हम्पी समूह स्मारक हैं वह कर्नाटक राज्य के बेल्लारी में स्थित हैं। और यदि किसी भाई लोग ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले बस एक क्लिक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम इसी तरह के प्रश्न लाते रहें। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है हम्पी समूह स्मारक किसके द्वारा बनवाए गए। हम्पी समूह के जो स्मारक हैं उसे किसके द्वारा बनवाया गया। तो हम्पी समूह के स्मारक हरिहर और बुक्का द्वारा बनवाए गए। हम्पी समूह के स्मारक हरिहर और बुक्का द्वारा बनवाए गए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है हम्पी समूह स्मारक किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए। हम्पी समूह स्मारक हैं उसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। तो हम्पी समूह स्मारक वर्ष 1986 में शामिल किए गए। तो हम्पी समूह स्मारक को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जंतर मंतर किस राज्य से संबंधित है। जो जंतर मंतर है वह किस राज्य में है। तो जंतर मंतर राजस्थान राज्य से संबंधित है। जंतर मंतर राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जंतर मंतर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। जंतर मंतर को यूनेस्को में किस वर्ष शामिल किया गया। तो जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया गया। जंतर मंतर को वर्ष 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। जंतर मंतर का जो निर्माण है वह किसके द्वारा करवाया गया। तो जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह के द्वितीय के द्वारा करवाया गया। जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है रानी की वाव का निर्माण किस शताब्दी में हुआ। जो रानी की वाव है उसका निर्माण किस शताब्दी में हुआ। तो रानी की वाव का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ। रानी की वाव का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है रानी की वाव किस राज्य में स्थित है। रानी की वाव किस राज्य में स्थित है। तो रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित है। रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटन शहर में स्थित है। आशा करते हैं कि आपको इस क्लास से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।